अब बात प्रदूषण की, जिसने देश के कई राज्यों की हवा और हालत दोनों खराब कर दी। देश में एयर पॉल्यूशन की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि कैसे एयर पॉल्यूशन इंसानी शरीर को खोखला और जिंदगी को छोटा कर रहा है। एयर पॉल्यूशन की वजह से कई तरह की जानलेवा बीमारी हो रही है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा हमारे फेफड़ों को है। जहरीली हवा फेफड़ों को खराब कर रही है। फेफड़ों के साथ साथ दिल भी बीमार हो रहा है। हार्ट अटैक के मामले बेतहाशा बढ़ने लगे हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी ये वायु प्रदूषण स्ट्रोक की जानलेवा वजह बन रहा है। एयर पॉल्यूशन से खुली हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि आंखों में जलन कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। साथ ही साथ सर दर्द की समस्या और गले में दर्द, जलन और खराश की दिक्कत से लोग बुरी तरह जूझ रहे हैं। तो ये वो तमाम वजह हैं, बीमारियां हैं जो लगातार लोग झेलने को मजबूर हैं पॉल्यूशन के चलते। अब बात एयर पॉल्यूशन की, जिसने राजधानी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। पंजाब और हरियाणा में लगातार पराली जलाए जाने से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा और खराब होती जा रही है। ऊपर से त्योहारों में हुई आतिशबाजी ने भी दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा किया। हालात अब ऐसे हैं कि लोगों के लिए खुली हवा में तो छोड़िए, बंद कमरों में भी सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली करहा रही है। नोएडा रो रहा है। फरीदाबाद बेहाल है। गुड़गांव तड़प रहा है। जहरीली हवा से काली हो चुकी देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरे के निशान से बहुत ऊपर है। प्रदूषण की चादर के बीच घरों से बाहर निकलना लोगों की मजबूरी है और यह प्रदूषण लोगों को दे रहा है आंखों में जलन, सिर में दर्द, गले में खराश और कई बीमारियां। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन प्रदूषण से निपटने का उपाय किसी को नहीं सूझ रहा। ये है दिल्ली का जहांगीरपुरी। आप देख सकते हैं यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 547 यानी 547 है, जो कि अति गंभीर श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी मुख्यमंत्री निवास से, एलजी निवास से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सीएम आवास महज 8 से 10 मिनट की दूरी पर है। एलजी निवास लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। लेकिन जो सिचुएशन है वो 547 एयर क्वालिटी का यहाँ पर इंडेक्स बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी का हाल सबसे बेहाल है। जहांगीरपुरी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 547 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार का AQI 492, जीटीबी नगर की बात करें तो उसका AQI 373 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली कैंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 दर्ज किया गया। द्वारका में AQI 351 है और चाणक्यपुरी में भी AQI 351 है। हौस खास में एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी 305 रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जो पहले से सांस की किसी न किसी बीमारी से जूझ रही है। छोटे बच्चों के लिए हवा में खुला ये जहर जानलेवा साबित हो रहा है, तो वहीं बुजुर्गों के लिए ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। परेशानी बढ़ाने वाली बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम के खराब मिजाज में सुधार की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर को पार कर गया है। दिल्ली का जो पर्यावरण है उस पे थर्मल पावर प्लांट्स के पोल्यूशन का असर होता है। अगर आप आनंद विहार लोकेशन को देखें तो वहाँ रेलवे के इंजन्स का पोल्यूशन होता है। NHAI ने सब जगह से, सब तरफ से सड़कें खोद रखी हैं, उसका डस्ट पोल्यूशन होगा। और सबसे बड़ा कारण जो है वो एविएशन है, जिसका के पोल्यूशन CPC भी असेस नहीं करता, DPCC नहीं असेस करता। दिल्ली की काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के मुताबिक
पराली जलने से दिल्ली एनसीआर में 40% से ज्यादा प्रदूषण होता है और जो इस बार भी दिल्ली में पराली ने कहर बरपाया है। अक्टूबर के शुरुआती महीने में बारिश के चलते मामले कम दर्ज किए गए, लेकिन अब मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है और 200% तक प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। दिल्ली के साथ एनसीआर का भी हाल खराब है। जो हाल दिल्ली का है वही हाल एनसीआर के बाकी इलाकों का भी है। गाजियाबाद में AQI 380 के पार है, तो वहीं नोएडा में भी सुबह से सांस लेना मुश्किल बना हुआ है और एनसीआर में भी वायु प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना दूभर करके रखा है। आज के AQI की बात करें तो नोएडा में 444 AQI दर्ज किया है, जो कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं नोएडा की। यहाँ पर आज आसमान में पूरी तरीके से धुंध छाई हुई है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। हवा के अंदर धूल के कण मिले हुए हैं, पोल्यूशन के कण मिले हुए हैं, जिसके चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का तीसरा चरण लागू किया गया है। इसके बावजूद प्रदूषण कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। उल्टा आने वाले अगले कुछ दिनों में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई गई है, जिसने दिल्ली NCR के लोगों को डरा कर रख दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली की दमघोटू हवा की सबसे बड़ी जिम्मेदार है पराली, जिसे जलाया जाता है पंजाब में और ये आधे देश को बीमार बना देती है। इस बार भी पंजाब से लेकर हरियाणा में किसानों ने गेहूं की फसल बोने से पहले अपने खेतों को साफ करने के लिए बचे हुए धान के पराली को जलाना शुरू कर दिया है। पंजाब के किसानों ने 7 अक्टूबर से अमृतसर में पराली जलाना शुरू कर दिया और दिल्ली के साथ साथ देश के 150 शहरों की सेहत बिगड़ती जा रही है। पराली ने घोला जहर, उत्तर भारत में कहर। पंजाब से उठा काला धुआं, 131 शहरों के सांस थम गए। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो सरकार दूसरी थी, ये सरकार दूसरी है। लेकिन पंजाब पराली और प्रदूषण का नाता कल भी वही था और आज भी वही है। पंजाब में धान की खरीद क्या शुरू हुई? खेतों में जल रही पराली का धुआं राजधानी दिल्ली तक को प्रदूषित करने लगा। दिल्ली NCR के साथ साथ आधा उत्तर भारत घुटने को मजबूर है। पॉल्यूशन का काला धुआं लोगों की सेहत पर घातक प्रहार कर रहा है। पंजाब सरकार के तमाम दावों के बावजूद पंजाब में पराली जलाने के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सोमवार को पंजाब में 2131 जगह पर पराली जलाए गए, जो इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 330 पराली जलाने की घटनाएं केवल उस संगरूर से सामने आई है, जो पंजाब के CM भगवंत मान का जिला है। इसके अलावा फिरोजपुर में 250, पटियाला में 202, बठिंडा में 178, तरनतारन में 174, बरनाला में 126। पंजाब के रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़ों के अनुसार 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच 16,004 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई। पराली जलाने को लेकर हरियाणा में 80 से ज्यादा और पंजाब में 750 से ज्यादा मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है और इस समय पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जा रही है और ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री का। उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में कम पराली जलाई जा रही है, जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 13,000 से पार हो गया है। अभी हम पंजाब में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो उड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसी की वजह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित दिल्ली की आबो हवा जो है वो खराब हो चुकी है। इधर पराली जली और उधर राजधानी की आबो हवा जहरीली होनी शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली की आप सरकार के पर्यावरण मंत्री जी का दावा है कि अगर केंद्र सरकार ने उनका साथ दिया होता तो इस साल पंजाब में कभी इतनी पराली नहीं जलाई जाती और आम आदमी पार्टी की सरकार इतिहास ही बदल देती। देखिए, पोल्यूशन की वजह से अभी हमारे पास OPD में इमरजेंसी विजिट्स ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सांस की खास तौर पे, जिनको कि पहले से ही फेफड़े की तकलीफ़ है, जैसे COPD है, ब्रोंकाइटिस है या दमे की शिकायत है। ऐसे लोगों को सांस में तकलीफ़ ज़्यादा होती है और उनको हमें इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है। और कुछ लोग हमारे पास OPD में भी आ रहे हैं अभी, क्योंकि उनको इरिटेशन हो रहा है, आइज़ में जलन हो रही है।
जाहिर है पराली से निकलने वाले ऐसे जहर के लिए जितने जिम्मेदार किसान हैं, उतनी ही जिम्मेदार सरकार भी है। खेतों से निकलने वाले इस धुएं को लेकर सरकार के दावे कई हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली फिलहाल इस दम घोटू धुएं की वजह से हांफने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन।